हेलो एवरीवन, आज हमने बात करनी है क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि चैप्टर भी काइनेमेटिक्स का है। हम उसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले किसी जिस्म की सिर्फ मोशन को अगर स्टडी किया जाए दैन इट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अगर किसी बॉडी की हम मोशन के साथ साथ उसकी वजूहात को भी डिस्कस करें, उसके काजेज़ को भी डिस्कस करें, दैन इट इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। और अगर हम किसी बॉडी की मोशन, उसके कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी करें तो हम उसे कहते हैं मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ मोशंस हमारे पास 3 होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। लेकिन ट्रांसलेटरी की मज़ीद 3 किस्में हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन। हर मोशन की एग्जाम्पल आना बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ में आता है। द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन ए सिलेंडर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। गैस के मॉलिक्यूल का सिलेंडर में मूव करना ब्राउनियन मोशन कहलाता है। 100% कन्फर्म कर लें कि हर साल आपका स्केलर और वेक्टर में से एक एमसीक्यूज़ लाजमी आता है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए, उनकी सिमत ना बताई जाए। तो स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं लेंथ, मैस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी। ये हमारे पास क्या होती हैं? ये होती हैं स्केलर्स। लेकिन वेक्टर्स हमारे पास वो होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी बताई जाए, सिम भी बताई जाए। हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टार्क, ये सारे क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फिर ये हमारे पास बात आ जाती है कि दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई को, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये देखें, the length of a path between 2 points is called distance. Distance is denoted by s, displacement is denoted by t. Displacement को टाइम पे डिवाइड कर दें तो वेलोसिटी आ जाती है, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें तो स्पीड आ जाती है। ठीक, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, ऊपर ले जाएं क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, ये आ गया जी मीटर पर सेकंड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक ख़ास डायरेक्शन है। देखें, 2 पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर है। यहाँ पे डिस्टेंस में कोई ख़ास सिमत नहीं होती, कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं है। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है। ठीक, ये एक चीज़ हो गई। दोनों के यूनिट आपको आने चाहिए, मीटर पर सेकंड, दोनों का फार्मूला आना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ें हैं। फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। टाइगर कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अभी हमने यहाँ पे बात की कि v इज इक्वल टू एस ओवर टी है, तो s किसके इक्वल होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, s इज इक्वल टू v क्रॉस t। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास ऑलरेडी था मीटर पर सेकंड, और टाइम नीचे है, टाइम का यूनिट सेकंड। इसको भी ऊपर ले जाए तो क्या बन जाएगा? -1 पहले है, +1 ऊपर जाके -1, तो दोनों माइनस के हैं, तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया, एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If the velocity of a body increase within time, then this is called acceleration of a body is positive if its velocity increases within time, and acceleration of a body is negative if the velocity of a body decreases within time. ठीक है, वक्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। वक्त के साथ किसी जिस्म की एक्सेलरेशन कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। वक्त के साथ साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वक्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन के मज़ीद 2 नाम हैं, याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में पूछता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिसिलरेशन और रिटार्डेशन। न्यूमेरिकल में भी उसने यही वर्ड यूज़ किए हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है कब? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनती है। जबकि दूसरा देखें, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड के साथ तो ग्राफ एक स्लोप बनता है।
ठीक है जी। अगली चीज़ जो है वो ये है कि जब बॉडी मूव कर रही हो विद वेरिएबल स्पीड, यानी स्पीड ऊपर नीचे हो रही हो, उसकी चेंज हो रही हो, तो फिर ग्राफ स्लोप नहीं बनता बल्कि एक इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है जी, कर्व बनता है। फिर अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ग्राफ उसका बनेगा स्लोप स्ट्रेट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आनी चाहिए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इनका रिजल्ट आना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को आनी चाहिए, क्या होती है हमारे पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अगली जो चीज़ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखें जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। कोई भी आज़ाद जिस्म अगर नीचे की जानिब गिर रहा है उसके एक्सेलरेशन को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इट्स वैल्यू इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगली चीज़ ज़रा गौर से सुने यहाँ पे कि एक कंडीशन को याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रहा है उसकी जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अगर कोई बॉडी नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और जी की वैल्यू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी समरी को बहुत गौर से पढ़ें और इन एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से करें और इंशाल्लाह ये भी सॉल्व कराएंगे हम। और इनके अलावा चीज़ें लगती नहीं हैं, आप लोग पेपर में जाके देखेंगे यही चीज़ें होती हैं, बार बार आती हैं। कोर्स को बहुत टाइम हो चुका है लेकिन क्या है कि अभी सारी चीज़ें आ चुकी हैं और बार बार वही चीज़ें एग्ज़ाम में रिपीट हो रही हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। पास पेपर करें और अच्छे से पेपर करें। थैंक यू।